महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हम मौन को महत्व देते हैं, किंतु मैं मौन को सापेक्ष महत्व देता हूँ, ज़्यादा महत्व नहीं देता। बोलने का जो महत्व है वह बहुत व्यापक है, और मौन का महत्व एक व्यक्ति के लिए हो सकता है। जो नहीं बोलेगा, मौन करेगा, ठीक है, शांति में है कि शांति है, भीतर जा सकेगा, और बोलेगा तो हजारों लाखों करोड़ों के साथ संपर्क स्थापित होगा। आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता, और मेरे मन में क्या है आप नहीं जानते। पिता के मन में क्या है पुत्र नहीं जानता, और पुत्र के मन में क्या है पिता नहीं जानता। पिता बोलना जानता है और बेटा सुन सकता है, कान ठीक काम करें। दोनों का संबंध है, वाणी का और कान का। अगर बहरा है तो फिर वह क्या करेगा? कान अच्छा है, सुन सकता है, तो पिता की बात को समझ सकता है। अन्यथा मैंने देखा, कई बार मन में आया, जब यात्रा करते हैं, एक साथ 50 गायें बैठी है, 50 भैंसें बैठी है। कई बार मैंने संतों से कहा, ये कभी दिन में बात करती है कि नहीं? थक नहीं जाती क्या बैठी बैठी? सब पास में बैठी है। अगर स्त्रियों को और पुरुषों को 50 को पास में बैठा दो और बात न हो तो आश्चर्य होगा। और ये बेचारी गायें, भैंसें, बकरियां 50-50, 60-60 के टोले में बैठी है, पूरे दिन भर बातें ही नहीं करती। कारण क्या है कि वाणी प्राप्त नहीं है। वाणी एक ऐसी विशेषता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचा सकता है। हमारी इंद्रियों में सबसे बड़ी शक्ति एक वाक शक्ति है, और इसीलिए सारा व्यवहार चल रहा है। अगर एक बोलने का न हो और पशु जैसा ही हो कि बोल नहीं सकते, तो न तो सीरियल चलता, न कोई राम सीता बनता, न कोई प्रवचन होता, न पर्यूषण का कार्यक्रम। सब अपने अपने घर में बैठे हैं और सब मौन है, सबके मौन है, क्यों बोल नहीं सकते। ये वाणी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। 2 बच्चे बैठे थे, बैठे बैठे बात कर रहे थे। एक बच्चा बोला, ये माता पिता बड़े विचित्र होते हैं। दूसरे ने कहा क्यों? कि जब हम नहीं बोलते थे तब कहते थे बोलो बोलो, अब हम बोलने रह गए तो कह चुप रहो चुप रहो। बड़े विचित्र होते हैं। ये जो पर्युषण पर्व है, वाक संयम है, इसको व्यावहारिक पक्ष में भी देखना चाहिए। मेरा अभिमत है कि हर वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, अनेक आयाम होते हैं। एक पक्ष है कि वाणी का संयम करना, दूसरा पक्ष है कि बोलना, किंतु बोलने की कला सीखना। अगर हम वाणी संयम के दिन से यह सीख सके कि बोलने की कला सीखना है, न बोले कोई विशेष बात नहीं, काम नहीं चलता। दुनिया का व्यवहार सारा बोलने पर चल रहा है।
बिना बोले कोई व्यवहार ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चा बोल नहीं सकता तब तक, भूख लगी है तो रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता, किंतु बोलने लग जाए तो अपनी बात, मन की बात कह सकता है। तो हमारी बड़ी शक्ति है, मनुष्य की विशेषता। और मनुष्य के पास जो शक्तियाँ हैं उनमें मन की शक्ति है, वाणी की शक्ति, किंतु मन की शक्ति दूसरे को पता नहीं चलता। मन की बात भी कहनी है तो वाणी कहेगी। मन को भी वाणी का सहारा लेना पड़ता है, शरीर को भी वाणी का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ कोई भी काम कराना हो तो वाणी का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ सहारा लेना हो वहाँ न ले हम वाणी का, अच्छा नहीं होता। लड़की आई, बरसात तेज थी और भीग गई। दादी ने कहा, बेटी तेरे पास तो छतरी थी और फिर तुम क्यों भीग गई? कि दादी यही तो बात है, मैंने छतरी को बचाया कि कहीं छतरी भीग न जाए। हम यथार्थ को समझें, सही बात को समझें कि हमें क्या करना है। आज के दिन दो बातें सीखें। पर्युषण का आज का वाग संयम का दिन है, दो बातें सीखें। एक तो ये कि वाक संयम का मतलब है अनावश्यक न बोलना। पहली बात, बोलने की कला है यह भी, अनावश्यक नहीं बोलना, जितनी आवश्यकता उतना बोलना, पहली बात। और दूसरी बात, आवश्यक हो तो भी कैसे बोलना, बोलने की कला। एक वाक्पटु आदमी होता है, बोलने की कला है, न होने वाला काम करा देता है। और जब बोलने की कला नहीं होती तो फिर कुछ नहीं होता। बारह जी यहाँ राजस्थान में बहुत वाक्पटु कवि हुए और बोलने में बड़े माहिर होते थे, उनमें कला थी। तो महाराणा, मेवाड़ के महाराणा के पास गए और कुछ ज़रूरत थी पैसों की, कुछ बातें की, स्तुति की। महाराणा ने कुछ नहीं दिया तो बारह जी भी तैस में आ गए और बोले, राणा तू तो बाठो, मोटा भाखर माहिलो, कोरा पत्थर है इस बड़े पहाड़ का। तब राणा ने देखा अच्छा नहीं होगा बारह जी का, तो संकेत किया, आदमी भेजा, अरे बदलो बदलो, ऐसे नहीं। आदमी आकर बोला कि ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं, महाराणा खुश नहीं है, इसको बदल दो, बदल दो और तुम्हें मिल जाएगा, बहुत मिलेगा। तत्काल बदला कि कर राखूं काठो शंकर ज्यों सेवा करूं। सारी बात बदल गई। वाक पाटव, वाक चातुरी, बोलने की कला। आप बहुत गहराई से ध्यान दें, परिवार से लेकर परिवार, पड़ोसी, समाज, राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितनी बात बोलने से बिगड़ती है उतनी मौन से नहीं बिगड़ती। न बोले तो नहीं बिगड़ती। ऐसे बोलते हैं कि अकारण भी कलह पैदा हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर वाणी का संयम हो तो 50% से ज़्यादा लड़ाइयाँ तो अपने आप समाप्त हो जाए। परिवार में लड़ाइयाँ बहुत होती है, मुख्य कारण है कि वाक पाटव नहीं है। कोरा मौन जानने से काम नहीं होगा, मौन सीखे और साथ में बोलने की कला सीखें कि कैसे बोलना है।
ये सीखें तो शायद लड़ाइयाँ कम हो जाएगी। जब बोलना जानते नहीं हैं तो शब्द आवेश पैदा कर देता है, तनाव पैदा कर देता है, दिमाग को गरमा देता है। एक शब्द ऐसा आता है कि लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर बोलने की कला है तो कितना फर्क पड़ता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक पत्नी बड़ी झगड़ालू, बड़ी गुस्से। अब दार्शनिक सुकरात बातों में लग जाते, तत्व चर्चा में लग जाते, देरी हो जाती। पत्नी कहती कि कितनी देरी करते हो, भोजन का समय बीत जाता है, बड़ी समस्या होती है। शांति से सुन लेते। एक दिन देरी ज्यादा हो गई और आए और पत्नी तो उबल रही थी, बहुत बोली, इतनी गुस्से में बोली, गुस्से में इतनी आ गई कि बाल्टी पानी की पड़ी थी, उठाई बाल्टी उंडेल दी। सुकरात बोले, प्रकृति का नियम बहुत अच्छा जानती हो, मैं पहले गरजता है और फिर बरसता है। कितना अच्छा नियम जानती। शांत हो गई। बाघ पाटव, यह बाघ पाटव पर बहुत रहा। और मैं तो कभी सोचता हूँ हमारे साधु साध्वियों में भी और श्रावक समाज में भी, गृहस्थों में भी और कक्षाएं लगती है, शिविर लगते हैं। कभी कभी बाघ पाटव का शिविर लगना चाहिए कि आप बोलें कैसे, कैसे बोले। मैंने यात्रा में कुछ बड़े व्यक्तियों को, चाहे वे राजनेता थे चाहे कोई दूसरे थे, उनसे कहा कि आप एक बात सीख लें कि बोलकर नहीं बिगाड़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, आप में शक्ति है। और हमारे सामने उदाहरण है सरदार पटेल का कि बोलते नहीं थे, काम बड़े से बड़ा कर लेते थे, बहुत कम बोलते थे और काम बड़ा कर लेते थे। तो नए बोल, आज के दिन से आप दो बातें सीखें कि नए बोलना भी सीखें कि मौन भी रहना चाहिए। मौन भी आवश्यक है, उससे भी दिमाग की शक्तियाँ संतुलित रहती है, अनावश्यक खर्च नहीं होती। तो अनावश्यक खर्चा भी नहीं करना चाहिए, किंतु आवश्यक बोलना भी चाहिए। आवश्यक हो न बोले तो भी काम नहीं चलता, काम भी नहीं होता। आवश्यकता हो तब बोलना चाहिए। बस वहाँ फिर यह प्रश्न आता है कि एक तो फूहड़पन से बोलता है, एक कलापूर्ण बोलता है। बोलने की कला, वाणी का पाटव, वाणी में कुशलता, कि ऐसा बोलता है कि कभी कभी तो अग्नि पर जैसे पानी डाल दिया, उत्तेजित को भी शांत कर देता है। शांत कर देता है और बड़ी मधुरता आ जाती है, सारा वातावरण बदल जाता है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे प्रशिक्षण की ज़रूरत है कि हर बात को मधुर वाणी के द्वारा शांत कर दे। मेरा विश्वास है और ये बहुत सार्थक विश्वास है कि पर्युषण में हमें कुछ न कुछ नई बातें सीखते रहना चाहिए। पर्युषण के प्रति जो उत्साह है, उमंग है, तो हमें कुछ नया सीखना भी चाहिए। दिन भी बड़े अच्छे निर्धारित हैं, वाणी का बहुत अच्छा निर्धारित है।
पर वाक संयम का अर्थ कोरा मौन न करें कि आज मैंने 5 घंटा का मौन किया। मैं तो कहता हूँ 5 घंटा का मौन मत करो, 1 घंटा कर लो कि रसोई के समय, भोजन के समय मौन। लड़ाई का अखाड़ा तो वही बनता है। हाँ, वही थाली पर ठोकर लगती है कि आज तो नमक कम हो गया, आज मिर्च कम हो गई। या भोजन के समय मौन कर लो 1 घंटा, तो भी बहुत सारी लड़ाइयाँ नहीं होगी। काम के समय मौन करो तो भी लड़ाइयाँ नहीं होगी। मौन भी कब करना चाहिए? अब 24 घंटा में 8 घंटा तो नींद में बीत जाते हैं लगभग। ये 15-16 घंटा का समय रहता है, उसमें भी सब मिलते नहीं है। जब मिलते हैं तब शुरू होता है, और उसी समय गर्मा गर्मी, और गर्मा गर्मी ज़्यादा या रसोई का समय होता है या और कोई समय होता है। तो आप मौन करें, बहुत आवश्यक है कि अगर हम 24 घंटा में 12 घंटा या 14 घंटा वाणी को विराम दें। सोते समय तो होगा ही, किंतु जागते समय भी वाणी को विश्राम दें। उससे हमारी मस्तिष्क की शक्तियाँ संतुलित रहेगी और अच्छे अच्छे रसायनों का स्राव भी होगा, वे व्यर्थ नहीं जाएगी। शेष घंटा जो है 8 घंटा 10 घंटा, इतना संपर्क का बोलने का होता है। उस समय क्या करें? सीखना तो यह है कि 8-10 घंटा में हम वाणी का व्यवहार कैसे करें। हमारा सारा व्यवहार वाणी से चलता है, वह कैसे करें? अगर ये कला सीख ध्यान में आ जाए तो फिर ठीक है, और नहीं जानता, आदमी बैठा है, दूसरा आया और पैर की ठोकर लग गई, थोड़ी सी पता नहीं चला, लग गई। एक तो सीधा बोलता है, अंधा है क्या, देखता नहीं है। इतने में तो लड़ाई शुरू हो जाती है। एक कहता है कि मेरी भूल हो गई कि मैं रास्ते में बैठ के इधर बैठना था। वह कहता नहीं, आपकी नहीं, मेरी भूल हो गई। दोनों भूल स्वीकार कर लेता है। जो कहते अंधा है तो लड़ाई शुरू कर देता है। हम कैसे बोलें? भगवान महावीर ने वाणी का जो विवेक दिया है, वाणी के बारे में जो दर्शन दिया है, एक दिन प्रोफेसर दयानंद भार्गव, जो प्रसिद्ध विद्वान और लेखक हैं, हमारे पास बैठे थे और हम प्रज्ञापना सूत्र का एक भाषा पद का पाठ कर रहे थे। उन्होंने सुनकर कहा कि भाषा के बारे में इतना गहन चिंतन किया गया है, इतना काम किया गया है, बहुत बड़ा विचित्र है। और मैं मानता हूँ जैन आगमों में 10वें कालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र और भी अनेक सूत्रों में इतना वाणी के बारे में लिखा गया है और भाषा के बारे में इतना सूक्ष्मतम एक विवेचन किया गया है कि जो सब नहीं पढ़ सकते, पर कुछ लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। किंतु आज के दिन संकल्प करें कि वाक संयम का दिन है, तो हम पूरे वर्ष भर एक भी कटु शब्द नहीं बोलेंगे। तो मानता हूँ बहुत सबसे बड़ा मौन, ये आपका सबसे बड़ा मौन है। पूरे वर्ष में हम किसी को अप्रिय, व्यंग्यात्मक या चुभने वाली बात नहीं कहेंगे। यह सबसे बड़ा मौन है। ये बोलने की कला भी मौन है। न बोलना मौन है तो बोलने की कला भी मौन है। तो अब मुझे लंबा नहीं चलना चाहिए,
इतना भी कहना चाहिए था या नहीं, क्योंकि वाणी संयम का है, तो इतना भी मैं क्यों कहूँ, फिर भी कुछ कह दिया। और अब तो वाक संयम करना ही चाहिए। मैं तो वाक संयम ही कर रहा था, इतनी देर घंटों तक मौन में था, अपना काम कर रहा था। और अब यहाँ आया तब देखते हैं महाश्रमण पूरे दिन भर बोलते रहते, बोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हिस्सा बटा लें 10-20 मिनट का, इतना विराम दे दे तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो वह 10-20 मिनट का विराम मैंने दे दिया, नहीं तो और इनको बोलना पड़ता। तो मानता हूँ ये अच्छा ही है कि ये तो हमारा सारा सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी इनका सहयोग कर दें तो पर्यूषण की वह भी आराधना हो जाएगी। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः गुरवे नमः